हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी जीके एंड जीएस के क्वेश्चन के बारे में, जो कि पहले एग्जाम में पूछा गया था और इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपके जो भी साथी बीएड एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक पहुँच जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे। भारत में प्रत्येक 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए सर सीवी रमन के जन्म दिवस पर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर सर सीवी रमन द्वारा नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति को चिन्हित करने के लिए। आंसर कीजिए क्या होगा। देखिए भारत में प्रत्येक 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है लोगों को विज्ञान के प्रति आकर्षित करना, विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोगों के लिए प्रेरित करना एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना। चलिए आगे कीजिए। देखिए आर्क्योप्टेरिक्स जीवाश्म अवशेष डॉट डॉट के बीच एक कड़ी है। सरीसृप और स्तनधारियों, सरीसृप और पक्षी, मछलियां और उभयचर, उभयचर और सरीसृप। तो आंसर कीजिए क्या होगा। देखिए आर्क्योप्टेरिक्स पक्षी और सरीसृप के बीच का क्या है, एक कड़ी है। इसलिए कहा जाता है पक्षी और सरीसृप का कड़ी, क्योंकि इसमें पक्षियों और सरीसृप दोनों का लक्षण है। क्या है, सरीसृप और पक्षी दोनों का लक्षण है। जिसमें देखिए पक्षी का क्या क्या लक्षण है आर्क्योप्टेरिक्स में। तो पक्षी का लक्षण है पंख, पैरों की उंगली पीछे की ओर तथा फेरकुलन नामक हड्डी उपस्थित होते हैं। और देखिए सरीसृप में इसका क्या लक्षण है, तो जबड़ों में दांत, पसलियां जो होती है इसकी पतली होती है और लंबी पूंछ आदि होते हैं। इसीलिए कहा जाता है आर्क्योप्टेरिक्स जीवाश्म अवशेष सरीसृप और पक्षी के बीच के एक कड़ी है। चलिए आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसमें अधिक गैर धात्विक लक्षण है। NOCF यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन। आंसर कीजिए। देखिए हम पहले समझते हैं गैर धात्विक यानी कि नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल ऊष्मा एंड विद्युत के कुछ चालक होते हैं। क्या होते हैं, ऊष्मा एंड विद्युत के क्या होता है, बाइट कंडक्टर होते हैं। जैसे हो गया आपका कोयला, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। जिसमें फ्लोरीन में क्या होता है, सबसे अधिक नॉन मेटल पाया जाता है। फ्लोरीन में सबसे अधिक नॉन मेटल पाया जाता है और इसका उपयोग कांच पर निशान बनाने में, प्लास्टिक उद्योग में किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, डी फ्लोरीन। चलिए आगे चलिए। पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता के कारण होता है अल्कोहल का कम घनत्व, अल्कोहल की वाष्पशील प्रकृति, आयनीकरण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। देखिए पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल हाइड्रोजन की एक छोटी श्रृंखला होती है, जिसके कारण यह पानी में आसानी से घुल जाता है। क्या होता है, आसानी से घुल जाता है।
चलिए नेक्स्ट कीजिए। ऑटोट्रॉफिक जीवों में शामिल है जीवाणु और वायरस, जीवाणु और कवक, हरे पौधे और कुछ जीवाणु, हरे पौधे और समस्त जीवाणु। तो आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, क्या है ऑटोट्रॉफिक। आंसर कीजिए, उम्मीद करती हूँ ये आंसर आप सभी को पता होगा। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी किसे कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी वे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रभाव की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषी, जैसे पेड़ पौधे, शैवाल, कुछ जीवाणु होते हैं। तो क्या हो जाएंगे, हरे पौधे और कुछ जीवाणु। चलिए आगे चलिए। अम्लीय वर्षा इसलिए होती है क्योंकि सूर्य वातावरण की ऊपरी परत को गर्म करता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं। बादलों के बीच घर्षण के कारण विद्युतीय आवेश उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी के वातावरण में अम्ल होता है। तो आंसर कीजिए क्या होगा, अम्लीय वर्षा किस लिए होती है। उम्मीद करती हूँ ये सेशन पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्या होगा, अम्लीय वर्षा जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। मनुष्यों में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या करती है। अवशोषण, आत्मसातकरण, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो आंसर कीजिए क्या होगा, मनुष्यों में बड़ी आंत मुख्य रूप से जल तथा कुछ लवणों का अवशोषण करती है। क्या करती है, अवशोषण करती है। चलिए आगे देखिए क्या है। MRI का अर्थ क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चलिए आगे चलिए। आगे देखिए क्या है, गन मेटल में शामिल है Cu 60%, Sn 40%, Cu 70%, Sn 30%, Cu 80%, Sn 20%, Cu 90% और Sn 10%। यहाँ पे परसेंटेज क्या है, छूट गया है, मिस टाइप हो गया है। अब देखिए गन मेटल, गन मेटल क्या है, एक मिश्र धातु है। क्या है, अलॉय है। क्या, मिश्र धातु। ये समझिए मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु वह पदार्थ होते हैं जो दो या अधिक मेटल से के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। देखिए गन मेटल में Cu 90%, Sn 8% और Zn जिंक 2% होता है। यहाँ पे देखिए जिंक नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, Sn 90% और Cu 90% और Sn 10%। क्या आंसर होगा, डी। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। वाष्प के लिए पानी का उबलना, तरल पानी के लिए बर्फ का पिघलना, पानी में नमक का विघटन, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का दहन।
चलिए आंसर कीजिए क्या हो चुका। पहले देखिए यहाँ पे क्या है, नहीं। नहीं है उसे आप जिस भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा उसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे। ये क्या करता है, भौतिक परिवर्तन। पहले हम ये समझते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए भौतिक परिवर्तन का मतलब प्रारंभिक पदार्थ का पुनः निर्माण हो जाएगा, जैसे बर्फ का पिघलना, कागज का फटना, मोमबत्ती का जलना। यानी कि देखिए कागज का फटना, अगर हम कागज को एक एक फाड़ के फिर क्या कर सकते हैं, दूसरा कागज निर्माण कर सकते हैं। मोमबत्ती का पिघलना, यानी कि मोमबत्ती अगर जल जाता है तो क्या करते हैं, फिर उस मोमबत्ती को हम दूसरा मोमबत्ती बना सकते हैं। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है प्रारंभिक पदार्थ का पुनः निर्माण न होना, जैसे कागज का जलना, बल्ब का फूटना, दूध का दही बनना। कागज का जलना, अगर हम कागज को जला देंगे तो क्या उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। तो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। इसी तरह बल्ब का फूटना, दूध का दही बनना। देखिए अगर एक बार हम दूध से दही बना देंगे तो क्या दोबारा वो दही से दूध बन पाएगा, नहीं। यहाँ पे क्या कहता है, भौतिक परिवर्तन क्या है, वाष्प के लिए पानी का उबालना क्या है, भौतिक परिवर्तन। तरल पानी के लिए बर्फ का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन। नमक, पानी में नमक का विघटन, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन ये देखिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन क्या है, एलपीजी का, जो हम अपने रसोई घर में उपयोग करते हैं, जो एक बार इसका दहन हो जाएगा तो क्या इसे हम फिर दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। इसीलिए क्या हो जाएगा, नहीं। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। आज के लिए इतना ही। होपफुली ये सेशन पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपके मन में थॉट या डाउट हो एग्जाम के लेके तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।